एक मुल्क पर एक राजा हुकूमत करता था जो बहुत रहम दिल और इंसाफ पसंद था। राजा की दो बीवियां थीं, लेकिन दोनों में से किसी से भी औलाद नहीं थी। बादशाह हमेशा इसी सोच में गुम रहता कि औलाद के बगैर ये राजपाट किस काम का। उसने कई पीरों, फकीरों, वलियों और दरवेशों से दुआएं भी करवाईं, लेकिन उसकी दिली मुराद पूरी ना हुई। वो दिन रात इसी गम में गुलता रहता। एक दिन उसे पता चला कि दरवेशों का एक काफिला यहाँ से गुजरने वाला है। चुनाचे वो जाकर रास्ते में बैठ गया। आखिरकार फकीरों का वो काफिला पहुंचा जिसमें कई दरवेश थे। बाकी तमाम दरवेश तो वहां से गुजर गए, लेकिन एक दरवेश जो सबसे पीछे था, उसकी नजर बादशाह पर पड़ी। उसने बादशाह से पूछा, बाबा तुम यहाँ क्यों बैठे हो और तुम्हारा काम क्या है? बादशाह ने दरवेश को अपनी तमाम सच्ची कहानी सुनाई और कहा, मैं औलाद के लिए तड़प रहा हूँ। आप दरवेश अल्लाह वाले हैं, आपकी दुआ अल्लाह के दरबार में कबूल होती है। मेहरबानी फरमा कर मेरे लिए ऐसी दुआ करें कि मेरी मुराद पूरी हो जाए। दरवेश फकीर को उस पर रहम आ गया। दरवेश ने उसे अपनी लाठी असा देते हुए कहा, ये लाठी ले जाओ। वो सामने जो बाग देख रहे हो, उसमें आम के दरख्त हैं। उनमें से एक दरख्त को ये लाठी मारना, उससे आम गिरेगा। वो आम ले जाकर अपनी रानी को खिलाना। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होगा और तुम्हारी दिली मुराद पूरी होगी। राजा बहुत खुश हुआ। उसने फकीर से लाठी ली, फिर उसे रुखसत किया और सीधा बाग में पहुंचा। वहां एक आम के दरख्त को लाठी मारी तो एक पका हुआ आम नीचे गिरा। अब राजा के जहन में ख्याल आया कि आम तो सिर्फ एक ही है, अगर एक रानी को दूंगा तो दूसरी नाराज हो जाएगी, इसलिए क्यों ना दोबारा लाठी मारूं ताकि दूसरा आम भी गिर जाए और मैं दोनों रानियों को दे दूं। इस तरह दोनों खुश हो जाएंगी और मुझे भी एक के बजाय दो बेटे मिलेंगे। ये सोचकर उसने दोबारा दरख्त को लाठी मारी, लेकिन इस मर्तबा लाठी दरख्त की शाखों में फंस गई और जो आम गिरा हुआ था वो भी गायब हो गया। बादशाह ये देखकर बहुत परेशान हुआ कि अब वो क्या करे। जब उसे कोई रास्ता नजर न आया तो वो दोबारा दरवेश के पीछे भागा। कुछ मुसाफत तय करने के बाद वो काफिले तक पहुंच गया। उसने दरवेश को सारा हाल सुनाया कि आपके कहने के मुताबिक मैंने सिर्फ एक जरब लगाई तो एक आम गिरा, लेकिन मैंने लालच की और दूसरी बार जरब लगाई, जिससे वो लाठी दरख्त में फंस गई और वो आम भी गायब हो गया। दरवेश ने बादशाह से कहा, तुम उसी बाग के उस दरख्त के नीचे जाकर देखो, वहां दो आम और लाठी दोनों पड़े होंगे। वो उठाकर अपनी दोनों रानियों को खिला दो, अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करेगा। बादशाह फकीर से रुखसत होकर बाग में आया, जहां उसे आम और लाठी दोनों मिल गए। महल में पहुंचकर उसने एक आम पहली रानी को दिया, जिसे उसने खा लिया। दूसरी रानी उस वक्त नहा रही थी, इसलिए बादशाह ने उसका आम एक मिट्टी के बर्तन हांडी में रख दिया। अगले दिन जब रानी को आम याद आया, तब तक वो सड़ चुका था और उसमें कीड़े पड़ गए थे। रानी ने उसी सड़े हुए आम का बचा हुआ रस पी लिया। 9 माह बाद पहली रानी के यहाँ बेटा पैदा हुआ और पूरे शहर में खुशियां मनाई गईं। दूसरी रानी के यहाँ एक कीड़े जैसा नरमो नाजुक बेटा पैदा हुआ, जिससे वो बहुत गमगीन हुई। वो रेंग कर उसकी हांडी में घुस जाता और उसमें गुम हो जाता। वो सारा दिन उस हांडी में घुसकर घूमता रहता और फिर रात को निकलकर अपनी माँ के पास आकर लेट जाता। दूसरा शहजादा बड़ा होकर बहुत शरारती और जिद्दी निकला। सब लोग उससे बहुत तंग थे। एक दिन हांडी शहजादे ने कुछ चोरों को देखा जो माल तकसीम कर रहे थे और भूख लगने पर खाना पकाने के लिए हांडी तलाश कर रहे थे। उन्होंने शहजादे को देखा और उसे ही हांडी बर्तन के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। चोरों ने आग जलाई, हांडी को उस पर रखा और गोश्त डालकर पुलाव तैयार किया। जब पुलाव तैयार हो गया और चोर बातों में मसरूफ हो गए तो हांडी रेंगता हुआ अपने घर पहुंच गया। जब चोर खाना खाने लगे तो वहां से हांडी गायब थी। शहजादे ने घर पहुंचकर अपनी माँ को सारा हाल सुनाया और दोनों ने मिलकर वो लजीज पुलाव खाया। दूसरी बार हांडी एक अमीर सेठ शाहूकार के घर पहुंच गया, जहां सेठ की बेटी ने नहाने के लिए अपने कीमती सोने और हीरों के जेवरात उतार कर रखे हुए थे। हांडी ने वो तमाम जेवरात अपने अंदर भर लिए और घर आकर अपनी माँ को दे दिए।
रानी ये देखकर बहुत खुश हुई और पहली रानी को बताया कि मेरा बेटा कितनी कमाई करके लाया है। जिस पर पहली रानी को हसद हुआ। वो हांडी को खत्म करने का सोचने लगी। एक दिन हांडी फिर एक सेठ के घर गया, जहां अचानक बारिश शुरू हो गई। वहां सेठ की एक जिद्दी छोटी बेटी रो रही थी, जिसकी माँ ने उसे डराने के लिए हांडी के पास फेंक दिया और कहा कि ये हांडी तुझे खा जाएगी। फिर कुछ देर बाद जब सेठ की बीवी ने देखा तो वहां बच्ची ना थी और ना ही हांडी थी। हांडी बच्ची को अपने अंदर छुपाकर घर ले आई थी। जब रानी ने हांडी के अंदर से एक निहायत हसीन लड़की को निकलते देखा तो वो दंग रह गई और उसे अंदर छुपाकर बिठा दिया। उधर पहली रानी का बेटा शहजादा हांडी की तरक्की देखकर हसद में जल रहा था। जब उसे पता चला कि हांडी के पास एक खूबसूरत लड़की है तो उसने उसे छीनने की कोशिश की और हांडी को मारने के लिए हाथ उठाया। उसी वक्त कुदरत का करिश्मा हुआ और हांडी के होल से एक निहायत खूबसूरत और ताकतवर नौजवान बाहर निकला। ये देखकर शहजादा डर कर पीछे हट गया। बादशाह को जब इस मौजज़े का पता चला तो वो बहुत खुश हुआ और उसने हांडी से पूछा कि तुमने इस लड़की को क्यों उठाया। हांडी ने सच सच बता दिया कि इसकी माँ ने इसे मेरे पास फेंका था। बादशाह ने इंसाफ किया और हांडी की सच्चाई देखकर उसे अपना वारिस तस्लीम कर लिया और उस लड़की की शादी हांडी शहजादे से कर दी। दूसरी तरफ पहली रानी और उसके बेटे की हकीकत खुल गई कि वो जालिम और हासिद हैं। बादशाह ने पहली रानी को सजा के तौर पर धूप में खड़ा कर दिया। हांडी और उसकी शहजादी अब महल में मजे से रहने लगे। हांडी की माँ भी अब आराम और सुकून में थी और उसे नहलाया धुलाया गया और कीमती लिबास पहनाया गया। दूसरी तरफ पहली रानी सारा दिन धूप में खड़ी रहने की वजह से उसका हाल बहुत बुरा हुआ और उसका रंग काला पड़ गया। इसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि जो कोई भी किसी माँ के बच्चे के साथ ज्यादती करेगा उसका भी अंजाम यही होगा। बादशाह के इस इंसाफ की धूम पूरे मुल्क में फैल गई और सब खुशी खुशी रहने लगे।